एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया है। टू ट्रेन्स ए एंड बी विच आर 100 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर लॉन्ग। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पर ट्रेन ए की जो लंबाई है, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 100 meters and length of the train B is 60 meters. Okay, they are moving in opposite direction on parallel with velocities of shorter train 3 times the longer one. Shorter which one? This one. The velocity of shorter train is 3 times that of the longer one. If the train takes 4 seconds to cross each other, find the velocities of the train A. अच्छा, ट्रेन की velocities हमें पता लगाना है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना दिया बेटा आपको? 4 सेकेंड्स। तो आपसे पूछा है कि दोनों ट्रेन की वेलोसिटीज क्या होगी, पता लगाओ। अच्छा, दोनों ट्रेन का जो मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो सेम है, डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी क्या होगी? ऐड होके आएगी। तो मैं कहूंगा कि आपका जो क्रॉसिंग डिस्टेंस रहेगा, इट विल बी रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्रॉसिंग ईच अदर। क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होता है हमारा? लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, है ना। और रिलेटिव स्पीड क्या होगा बेटा? वी ए प्लस वी बी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं ना वो। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। तो एल ए प्लस एल बी इज हाउ मच? 160। अच्छा, वी बी को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 टाइम्स ऑफ वी ए। टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज हाउ मच? 4 सेकेंड। 4 1 जा 4, 40 जा, है ना। 40 equals to 4 times of VA. VA is equals to how much then? 10 meter per second. अब ये क्या आ गया VA की वैल्यू? तो VB की वैल्यू क्या आएगी? बोलो बोलो बोलो। 30। 3 से मल्टीप्लाई कर दो। VB equals to 30 मीटर पर सेकेंड। ये आ गए दोनों आंसर हमारे पास। कितना आसान था? क्या था, समझ में आया? दो ट्रेन थी, एक की लंबाई 60 मीटर, दूसरे की लंबाई 100 मीटर। ये आए और क्रॉस करके गए एक दूसरे को। कितनी देर में क्रॉस किए? 4 सेकेंड में। क्रॉसिंग डिस्टेंस कितना होगा? दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 160 ये क्रॉसिंग डिस्टेंस। क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड कैसी आएंगी उनकी? ऐड करके। अच्छा ठीक है, साथ ही साथ ये भी बोला हुआ वी बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वी ए। मैंने लिखा वी बी जगह 3 टाइम्स ऑफ वी ए लिखा। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहां पर 4 वी ए हो गया, 4 वी ए की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने कहा अरे भैया वी बी तो 3 टाइम्स ऑफ वी ए है, ये कहां पता चला? क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है 3 टाइम्स ऑफ द लॉन्गर वन, है ना। तो फिर मैंने डाला तो आंसर आ गया। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देन। तो हमारे सामने एक दूसरा क्वेश्चन आया है। टू ट्रेन्स ए एंड बी, ईच ऑफ लेंथ 50 meters are moving with constant speeds. If one train A overtakes the other in 40 seconds, while the crosses the other in 20 seconds, then the speed of each train is. देखो भाई बात क्या बोल रहा है वो, सी दो कंडीशंस हैं। दो कंडीशन कैसी है? कंडीशन नंबर 1, दोनों ट्रेन्स, ट्रेन ए और ट्रेन बी, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, और उसने कहा है एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को 20 सेकेंड में ओवरटेक कर लेती है। मान लो बी ट्रेन है आपकी, कौन सी ट्रेन है? बी, जो ए ट्रेन को 20 सेकेंड में आपकी क्या कर लेगी? नहीं सॉरी, 40 सेकेंड्स में ओवरटेक कर लेगी, है ना। अब जब ओवरटेक कर लेगी, इसका मतलब ये दोनों शुरुआत में कैसे हो रहे हैं बेटा? सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे होंगे। तो मैं बोलूंगा ठीक है, ट्रेन का अपना कुछ ना कुछ क्रॉसिंग डिस्टेंस होगा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर ओवरटेकिंग। अच्छा, क्रॉसिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड क्या रहेगा? वी ए माइनस वी बी बोलो, वी बी माइनस वी ए बोलो, एक ही बात है। चलो वी ए माइनस वी बी बोल दिया मैंने। बोले आपने ऐसा क्यों बोले वी ए माइनस वी बी? ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं इसीलिए, इनटू क्रॉसिंग टाइम। क्रॉसिंग टाइम क्या रहेगा आपको? क्रॉसिंग टाइम कितना बेटा? 40 सेकेंड। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर 1। अब देखो कंडीशन नंबर 2।
एक ट्रेन ए ऐसी जा रही है, ट्रेन बी ऐसी जा रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बेटा, है ना, बोला ना अगली सिचुएशन में, while crosses the other in 20 seconds। क्वेश्चन पढ़ो, टू ट्रेन ए एंड बी ईच ऑफ लेंथ 50 मीटर, दो ट्रेन ए और बी दोनों की लंबाई 50 मीटर, है ना, आर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड्स, दोनों के दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहे हैं। इफ वन ट्रेन ए ओवरटेक्स द अदर, ट्रेन ए ओवरटेक कर रही है बी को, नॉट बी, ट्रेन ए ओवरटेक्स द बी है वो, तो ट्रेन ए ओवरटेक करती है बी को 40 सेकंड में, ए ने ओवरटेक किया बी को 40 सेकंड में, while crosses the other in 20 सेकंड, मतलब जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे ऐसा, तो एक दूसरे को 20 सेकंड में क्रॉस करते हैं। कितने सेकंड में बेटा? 20 सेकंड में। तो क्रॉसिंग डिस्टेंस तो वही रहेगा जो पहले था, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट अब बदल जाएगा, क्योंकि अब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, वी ए प्लस वी बी, और टाइम कितना लगे बेटा? 20 सेकेंड। इक्वेशन नंबर 2। LHS दोनों का कैसा है बेटा? सेम है। तो अच्छा, LHS कितना है बेटा? यहाँ पर मेरे को वैल्यू डालना पड़ेगा क्योंकि 100 है ना, तो 100/40 कितना होता? फाइव बाय टू। वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा? 5/2। इक्वेशन नंबर 1। और 100 क्रॉसिंग डिस्टेंस अपॉन 20 वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 5 इक्वल्स टू वी ए प्लस वी बी। इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर डालो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो, तो 5/2 प्लस 5 और वी ए प्लस वी ए यानी के वाइस वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 5 10, 10 प्लस 1 15, 15/4 हो जाएगा वी ए। 15/4 कितना होता है? 15 का आधा 7.5, 7.5 का आधा 3.75, तो आपका 3.75 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया मेरा पहली ट्रेन की स्पीड। अब 3.75 आ गया। अब एक ट्रेन की स्पीड, दूसरे ट्रेन की स्पीड मालूम करनी है, देखो 5 इज इक्वल्स टू 3.75 प्लस वी बी, करो उधर, वी बी इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक करो तो वैल्यू यार, कैलकुलेशन सब सही है क्या? ओके, इक्वेशन नंबर 140 डाले, 140, 10/2, 10/4, 5/2 बराबर है, वहां 100 है। लंबाई, क्रॉसिंग डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ट्रेन की लंबाई होती है ना, तो लेंथ ए ऑफ लेंथ बी कितना होगा? 50 प्लस 50 दैट इज 100, 100/20, 5 वी ए प्लस वी बी, ठीक है, वो भी सही है। अब मुझे वी ए निकालने के लिए मैंने क्या किया? इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड किया, तो 5/2 प्लस 5 वी ए प्लस वी ए मतलब ट्वाइस ऑफ वी ए माइनस वी बी प्लस वी बी कैंसल हो जाएगा, और फिर 2 5 10, 10 प्लस 15/2, तो इधर आया 15/4, 15/4 कितना हो जाएगा? 3.75, सही है। ये आ गया वी ए, और वी ए की वैल्यू डाल दो कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे कि मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाला, तो 5 इज इक्वल्स टू 3.75 प्लस वी बी, 5 माइनस 3.75 दैट इज इक्वल्स टू 1.25 मीटर पर सेकेंड। दैट्स करेक्ट, सही है, दोनों आंसर सही है। तो ये आपका आ गया आंसर, लिख लो। Delhi is at a distance of 200 kilometers from Ambala. So Delhi or Ambala at a distance of 200 kilometers. Car A set out from Ambala at a speed of 30 km per hour. कार A अंबाला से निकल रही है at a speed of 30 km per hour. And car B set out at the same time from Delhi at a speed of 20 km per hour. कार B दिल्ली से बाहर निकल रही है at the same time at a speed of 20 km per hour. When will they cross each other? ये कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और कहां क्रॉस करेंगे? अंबाला से वो डिस्टेंस कितना है वो पता लगाना है। देखो सिंपल सी बात है, ये यहां से यहां टाइम टी में पहुंचेगा, ये यहां से यहां टाइम टी में पहुंचेगा,
दोनों का डिस्टेंस कवर्ड मिला के कितना होगा? दोनों का 200 किलोमीटर्स। अरे भैया इसने अगर सर्टेन किया, इसने 150 किया तो उसने 50 किया होगा। अगर मान लो यहां से यहाँ 150 है तो वहां से वहां कितना होगा? 50। 150 नहीं, सॉरी, हाँ 150। तो कुल मिला के डिस्टेंस कवर कितना हुआ? 200। दोनों का मिला के बोल रहा ना मैं। ठीक है, दोनों ने कुल मिला के डिस्टेंस कवर किया आपका 200 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा देखो भाई, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू रिलेटिव या क्रॉसिंग डिस्टेंस। हमारे पास क्या होता है? क्रॉसिंग पॉइंट, क्रॉसिंग डिस्टेंस कवर्ड होता है ना, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम रिक्वायर्ड। अब ऐसा है, क्रॉसिंग डिस्टेंस कितना है बेटा? कुल मिला के 200 है, और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 50। भाई 50 कैसे? 30 प्लस 20 टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है? 4 आवर्स। तो पता चला इसको यहां से यहां पहुंचने और इसको भी यहां से यहां पहुंचने 4 घंटे लग गए। वो बीचों बीच वाला पॉइंट नहीं है, जहां मिले वो उसकी बात चल रही है। वो यहां मिले और यहां पहुंचने के लिए और यहां पहुंचने के लिए टाइम कितना लग गया? 4 घंटे लग गए। कैसे निकाला मैंने? दोनों का कुल मिला के डिस्टेंस कवर वो देख लिया। अब जब कुल मिला के डिस्टेंस कवर्ड है जो कि 200 किलोमीटर के बराबर है, 200 किलोमीटर कवर, तो वो हम लोग जब कुल मिला के डिस्टेंस कवर ले रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड लेना पड़ती है। तो रिलेटिव स्पीड कैसी आएंगी? दोनों को ऐड करके अपॉन टाइम। तो पता चल गया 4 घंटे के बाद वो मिल गए। तो मेरा पहला जवाब आ गया व्हेन, ये जवाब मिल गया। अब कितनी दूर पे? तो x की वैल्यू निकालना है। तो एक्स ए इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय टी, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 120 किलोमीटर्स। तो पता चला कि वो डिस्टेंस यहां से 120 है और यहां से कितना होगा फिर? 80 किलोमीटर्स। आप अगर शायद याद कर रहे होंगे, ऐसी एग्जैक्ट प्रॉब्लम अपन ने पहले भी सॉल्व किए हुए। कुछ याद आया? एग्जैक्ट ऐसी प्रॉब्लम अपन ने पहले भी सॉल्व किए, बस कार वार नहीं थे, उसमें पार्टिकल्स थे। नहीं याद आया? क्या लगता, कहां सॉल्व किए थे? दैट मीन्स दिस शोज योर लैकिंग ऑफ रिविजन। तुम कितना कम रिवाइज कर रहे हो चीजों को, ये नजर आ रहा है भैया। व्हेन एंड वेयर टाइप प्रॉब्लम देखो, जाओ लिस्ट होंगी ना न्यूमेरिकल्स की, जाओ, है ना। काइनेमेटिकल इक्वेशंस में हम लोग देखो व्हेन एंड वेयर टाइप प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई दैट मोशन, डायग्राम बनाते, आइडेंटिफाई द मोशन करते। पीछे पीछे जाओ एकदम, व्हेन एंड वेयर टाइप, अंडर ग्रेविटी वाले नहीं, हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या क्वेश्चन पढ़ दो। ए एंड बी एडेड एसपी है ना, सेपरेशन ऑफ 100 मीटर्स। कुछ याद आया? ठीक है, ए निकल रहा है कितनी स्पीड से? 15 की स्पीड से, 5 की स्पीड, और बी 15 की स्पीड से बाहर निकला। और कब और कहां ये एक दूसरे को मिलेंगे, है ना। ये वही प्रॉब्लम है, उसी टाइप का प्रॉब्लम है, बस ये थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया गया है ना। हम लोग ने क्या किया, पूरे डिस्टेंस कवर को ले लिए, पूरा डिस्टेंस कवर कर लिए। जो भी फासला हमको मान के चले कि देखो यहां मिला यहां मिला, दोनों को मिलाकर डिस्टेंस कवर 200 हुआ होगा, 200 किलोमीटर। तो दोनों को मिलाकर 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ। तो फिर आपने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर रिलेटिव स्पीड ले लो। रिलेटिव स्पीड लिया आपने 50, फिर टाइम रिक्वायर्ड जो भी था आ गया, है ना। अगर वो मेथड आपको याद दिला दूं कैसा था, तो आपने पहले x का इक्वेशन बनाए थे 30 इंटू टी, फिर आपने इसका इक्वेशन बनाए थे 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू टी। एक्स की वैल्यू उठा के यहां डाले थे, आपको याद आ रहा कुछ? 100 माइनस 30 टी इज इक्वल टू 20 टी, 100 इज इक्वल टू 50 टी। और हाँ ये नहीं, सॉरी ये 200 है ना, 200 है 200 200 माइनस 200 माइनस, हाँ 50 टी। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया देखो, 4 आवर्स। वही आया आंसर, है ना, वही आंसर है। ये तरीका अलग है, ये हम लोग ने रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए, और ये वाला हम लोग ने व्हेन एंड वेयर टाइम मेथड से सॉल्व किए। तो कुछ प्रॉब्लम्स दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये यहां पर अल्टरनेट मेथड करके लिख के रखो, ये वाला पार्ट अल्टरनेट मेथड साइड में लिख के, ये वाला लिख के रखना। चलो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच are moving on a parallel track with uniform speed of 72 km per hour.
दो ट्रेन्स है ए और बी, दोनों के दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं विथ ट्रेन ए अहेड ऑफ बी। ट्रेन ए थोड़ा कुछ डिस्टेंस आगे है बी से। देखो भैया, ये है ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए, ये है ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी, गार्ड ऑफ ट्रेन ए और ये है गार्ड ऑफ ट्रेन बी। अब ऐसा है कि दोनों शुरुआत में सेम स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, और देखो ये लंबाई कितनी है, ट्रेन ए की लंबाई कितनी है 400 मीटर्स, ट्रेन बी की लंबाई कितनी है 400 मीटर्स। ट्रेन बी ट्रेन ए से कितना पीछे है, क्या एग्जैक्ट पीछे है या जस्ट थोड़ा सा पीछे है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इमेजिन करेंगे कि इसके बीच में x डिस्टेंस का फासला है। अगर ट्रेन बी डिसाइड करती है कि मैं ट्रेन ए को ओवरटेक कर लूं, ट्रेन बी डिसाइड करती है कि ट्रेन ए को ओवरटेक कर लूं इस तरह से कि ट्रेन बी का गार्ड, कौन, ट्रेन बी का गार्ड ट्रेन ए के ड्राइवर के सामने आ जाए, इसके बाजू में आ जाए, तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? 40 नहीं बेटा, 400 है वो, 400। देखो ये इसको यहां आना है, ये गार्ड ऑफ ट्रेन बी शुड कम बाजू ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए। तो भाई बताओ क्या, जस्ट 800 मीटर प्लस एक्स, ये 800 मीटर कवर करना पड़ेगा, फिर ये एक्स 400 प्लस एक्स प्लस 400, तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना रहेगा उसका ओवरटेकिंग करने के लिए? तो मैं यहां लिख सकता हूं S इज इक्वल टू, S बोलते टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा 400 प्लस एक्स प्लस 400, दैट इज इक्वल टू 800 प्लस एक्स। ये समझा बेटा, पहले ये समझ में आया? तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो गार्ड ऑफ ट्रेन बी है ना, ये इसके पास आ जाएगा। तो ये उनके बीच का शुरुआत का डिस्टेंस है। मान लो इसने ओवरटेक किया और ये कितनी देर में ओवरटेक कर लिया, 50 सेकंड में। ये ओवरटेकिंग कितनी देर में हुआ, 50 सेकंड में। तो पहला सवाल ये किया गया है कि देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर हम, टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन द पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। दो ट्रेन है ए और बी, दोनों भी पैरेलल ट्रैक्स में बढ़ रहे हैं सेम डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। मैं यहां साइड में देख लेता हूं 72 किलोमीटर पर आवर कितना होता है, तो वो होता है 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, 18 1 जा 18 4 जा, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनकी इनिशियल स्पीड है, ठीक है। तो भैया पता चला कि इसकी स्पीड इतनी है। द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक द ए एंड एक्सेलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ड्राइवर ऑफ बी शुरुआत में इसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड। अब उसने सोचा कि मैं इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाता है ना, और उसने क्या किया, इफ आफ्टर 50 सेकेंड्स 50 सेकेंड के बाद गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास ड्राइवर ऑफ ए, है ना, जब गार्ड ऑफ बी जाता है और ड्राइवर ए का ब्रश कर लेता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ब्रश करके दे देता, बोले उसको ठीक है, आया यूं घस के दे दिया उसको, ऐसा है क्या? नहीं, ब्रशेस मतलब उसके बाजू से निकलता, बस घस के जस्ट उसको बाजू से निकलता, पास आउट करता। व्हाट वाज देखो यहां से यहां आने के लिए टाइम कितना लग गया 50 सेकंड। तो उसने बोला व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द गार्ड ऑफ बी एंड ड्राइवर ऑफ ए। तो गार्ड ऑफ बी और ड्राइवर ए के बीच में का कुल मिलाकर डिस्टेंस कितना था, यानी एस की वैल्यू पूछा हुआ है। आगे क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ बी एंड गार्ड ऑफ ए। इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना था वो भी पता लगाओ, पुराना, यानी कि एक्स पता लगाना है तुमको, एक्स पता लगाना है और एक्स पता लगाना है। तो पहले एक्स पता लगाते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये ट्रेन बी का मोशन कैसा था? बहुत अच्छा था, एक्सेलरेटेड। तो जब ये डिस्टेंस कवर किया होगा उसने एस, उसका मोशन एक्सेलरेटेड था, और एक्सेलरेटेड मोशन का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते हैं। तो भैया काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ
80 स्क्वायर। मगर किंतु परंतु यहां पर जो भी वैल्यूज यूज होंगी रिलेटिव होंगी, क्योंकि दोनों के दोनों मोशन में थे, दोनों ट्रेन्स मोशन में थे ना, तो इसीलिए जब आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी लोगे, एक्सेलरेशन लोगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन लोगे। आई बात समझे? अच्छा ठीक है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? तो बोले यार देख, वो तो होगी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ ऑफ रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ए इंटू टी का स्क्वायर। अब आप बोलोगे अच्छा अच्छा ठीक है, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या? अरे भैया दोनों की शुरुआत में स्पीड कैसी थी? 2020 थी, है ना? दोनों की स्पीड कैसी थी? सेम थी। अब दोनों की स्पीड सेम थी, दोनों की स्पीड, इनको इंडियन आइडल में भेजना पड़ता है ना? तो भैया दोनों की इनिशियल स्पीड कैसी थी? सेम थी। तो भैया रिलेटिव स्पीड फिर कितनी हो गई? 0। तो भैया ये हो जाएगा 0, बचेगा ये। तो s इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन b कितना था? कहां था ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन a बता दो, 0। बोली कैसा सोहरा? वेरी गुड, क्योंकि ट्रेन ए कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ट्रेन ए कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो जो चीज कांस्टेंट स्पीड से चली वेलोसिटी उसकी कैसी है? डायरेक्शन भी सीधे, वैल्यू भी सीधी है। तो भैया वैल्यू भी कांस्टेंट है, अगर वैल्यू भी कांस्टेंट है डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा। और भैया जो चीज यूनिफॉर्म मोशन में हो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। तो ए आपका यूनिफॉर्म मोशन में है, उसका एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो 1 माइनस 0, और कितनी देर में ओवरटेक करा? 50 सेकेंड। तो 50 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, देखो कितना, 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500, 2500 मल्टीप्लाई बाय 1, 2500 डिवाइडेड बाय 2, अरे बोलते 1250, है ना? 1250 मीटर्स। दिस इज माय आंसर कि भैया शुरुआत में इनके बीच का फासला 1250 मीटर्स था। कितना था फासला? 1250 मीटर्स। अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया। व्हाट अबाउट ये जो पूछा गया, गार्ड ऑफ नहीं, ड्राइवर ऑफ ट्रेन बी एंड गार्ड ऑफ ट्रेन ए के बीच का डिस्टेंस, यानी एक्स निकालना है। तो मैं बोलूंगा देखो एस की वैल्यू क्या है, सिंस आपका एस इज इक्वल टू 800 प्लस एक्स। एस कितना बेटा? 1250 इज इक्वल टू 800 प्लस एक्स। एक्स इज इक्वल टू 1250 माइनस 800, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 450 मीटर्स। हाँ हो गया, 450 मीटर। चलिए लिखो फिर फटाफट, चीजों को समझ के करो। अगर नई चीज समझ में आ रही पूछो मेरे से, बिंदास पूछो।